मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम आपको रुख करते हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का होने का दावा किया है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे और तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं पर उनका इंतजार भी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों के साथ कोई और भी था जो लगातार जानकारी मुहैया करवा रहा था। बाबा सिद्दीकी की जो मूवमेंट है उसकी एक एक अपडेट शूटर्स को दे रहा था। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको एक एक जानकारी दे रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्या क्या हुआ है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए, इन्हें कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है और क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस में लगी हुई है। वहीं क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरी रात पूछताछ होती रही, संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ हो रही है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना है इसके तार कहां से और किससे जुड़ते हैं। स्पेशल सीपी देवन भारती ने पूछताछ की, बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की कमान संभाली और इन सब के बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि लॉरेंस गैंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उस एंगल से भी जांच की जा रही है। एसआरए विवाद को लेकर आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। जो स्लम रिहेबिलिटेशन का पूरा काम होता है इसको लेकर, व्यावसायिक रंजिश को लेकर भी जांच हो रही है। सीएम शिंदे ने कहा है कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। 2 आरोपियों को पकड़ा है, तीसरा भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हमारे साथ मृत्युंजय और सूरज बने हुए हैं। सूरज, आपके पास आ रहे हैं। तमाम खुलासों का दौर जारी है। एसआरए की बात सामने आई थी, लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अभी तक क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई है पूछताछ में? देखिए, मैं आपको पूरी रात की बात बताता हूँ। रात करीब 12 से 1 बजे के आसपास दोनों ही आरोपियों को इसी जगह पर लाया गया जहाँ पर मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, मुंबई क्राइम जॉइंट सीपी लक्ष्मी गौतम, एडिशनल सीपी डीसीपी, इसके साथ साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नाइक और तमाम जो बड़े क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, उन्होंने आरोपी से अपने हिसाब से पूछताछ की और उससे समझने की कोशिश की आखिर वो लोग हैं कौन, आखिर ऐसा क्यों किया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने दावा किया कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और इस मामले में वो ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को तीसरे आरोपी की तलाश है जो अभी फरार है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इन 3 आरोपियों के अलावा एक चौथा भी था जो इन तीनों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तीनों ही आरोपी करीब 25 से 30 दिन पहले बॉम्बे आए थे। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। रेकी करने के दौरान उन्होंने ये सब पता लगा लिया था कि कौन कब आता है, किसके साथ कितने लोग रहते हैं, कौन सा रास्ता किस गली से गुजरता है। तो तमाम चीज़ों की मिनट टू मिनट और बारीकी से जानकारी इनके पास थी। जिसके बाद ये तीनों ही आरोपी कल ऑटो रिक्शा से स्पॉट पर पहुंचे थे और करीब 25 से 30 मिनट तक इन्होंने इंतज़ार किया फायरिंग करने से पहले। फायरिंग करने के बाद ये भागने की कोशिश की, लेकिन एक पकड़ा गया, थोड़ी दूर पर दूसरा पकड़ा गया, वहीं पर जो तीसरा आरोपी था वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को फिलहाल तीसरे आरोपी की तलाश है। 12 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये वही टीम है क्राइम ब्रांच की। आप देख सकते हैं इसी जगह पर उस आरोपी को रखा गया है। कुछ समय बाद आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद उसे हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रविवार है, इस वजह से हॉलिडे कोर्ट चलता है। तो हॉलिडे कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ उन्हें मिला है, क्या जांच करनी है, इन तमाम चीजों की जानकारी कोर्ट में रखेगी और आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। कुल 12 टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई हैं।